देखिए, जो लोग सवाल उठाते हैं वो मेरे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हर बीतते दिन के साथ कैसे बढ़ती जा रही है। आज भी उन्होंने एक नया लैंडमार्क, एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स जो उनके साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद राहुल जी को अब समझ जाना चाहिए कि आप जितना मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, बेसलेस विरोध करते हैं, उतना ही ज़्यादा मेरे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती है। पर हाँ, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप हमारे देश का विरोध करने लग जाएंगे, ये कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है। इसको कतई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत की पहचान बन रही है, आज आप विदेशों में जाके देखिए, अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को दिए जा रहे हैं, जो अपने में एक इतिहास है कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनको इतने देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ऐसे में आप अपने ही देश में जब आप विरोध करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि बनाने का काम कांग्रेस कर रही है, मेरे समझ के परे है। एआई समिट, जिसमें अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आकर उसकी तारीफ करने का काम किया, और आप इस तरीके से वहां पे प्रदर्शन करके दुनिया के सामने हमारे देश की किस तरीके की छवि आप बनाना चाह रहे हैं। दिक्कत यह है कि जब जब हम लोग टेक्नोलॉजी लाए, कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया। यूपीआई, फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां के राष्ट्रपति यूपीआई की तारीफ करके गए, और जब यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सदन में इनके कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने क्या बोला था कि भैया कैसे आएगा यूपीआई, ठेले पे बैठी हुई एक महिला क्या वहां पे पॉश मशीन कैसे लगेगी, 7 रुपए 50 पैसे का बिल होगा तो कैसे दिया जाएगा। मजाक उड़ाने का काम किया। आज दूसरे देशों के लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। तो ये हकीकत है कि प्रधानमंत्री विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि ये हमारे देश का विरोध करने लग गए, इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं हो रहा। देखिए, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स कई विषयों को मद्देनजर रखकर फाइनल हस्ताक्षर उसके आधार पे किए जाते हैं, और मैं मानता हूं कि इन एंटीसिपेशन किसी भी चीज पर आकर बयानबाजी करना, बोलना, अब जब यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई, बिना उसके मिनट्स जाने हुए, बिना उसके पॉइंटर्स को समझे हुए, बिना उनके उसमें क्या क्या चीज़ें अंकित की गई हैं, जिस तरीके से विपक्ष ने एक धारणा बांधने का काम शुरू कर दिया, एक भ्रम फैलाने का काम शुरू कर दिया कि भैया इसमें एग्रीकल्चर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है, डेयरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है। मैं मेरे देश की 140 करोड़ आबादी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कभी कोई भी ऐसा समझौता किसी भी देश के साथ नहीं करेंगे जो उनके हितों का संरक्षण ना कर सके। समय समय पर चैलेंजेस आते हैं जब आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, पर मैं मानता हूँ और मेरी सरकार भी मानती है कि वार्ता बड़े से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाल सकती है। वार्ता, धैर्य, पेशेंस। आज यूएस ट्रेड डील को लेकर इससे पहले जब टैरिफ बढ़ाए गए थे, कितना हो हल्ला मचाया गया था। मेरे प्रधानमंत्री ने खामोश रहकर, संयम बरतकर और विपक्ष की बहुत सी बेतुकी बातों को बर्दाश्त कर कर उन्होंने सिर्फ परिणाम पे काम किया। ऐसे में अंतोगत्वा जो परिणाम किसी भी ट्रेड डील के होंगे वो भारत और भारतीयों के हितों में ही होंगे, ये मैं विश्वास जरूर दिलाता हूं।